अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। जब से हम लोग दुबई में हैं तब से हमारे दिन बहुत ज़्यादा बिजी जा रहे हैं और जितना भी मुझे टाइम मिलता है रात भर बैठ के मैं वीडियो एडिट करती हूँ, फिर उसको अपलोड कर देती हूँ। सुबह उठ के देखती हूँ तो वीडियो स्टक हो जाता है, मतलब 30 या 40% पे रहता है, पूरा वीडियो अपलोड नहीं होता। तो उसके लिए मुझे बार बार बाहर जाना पड़ता है और बाहर ही मतलब नेटवर्क आता है। रूम के अंदर बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, वाईफाई के सिग्नल भी लो हैं और जो मेरे पास 5G डेटा जो रमीज़ ने दिया था उसका भी मतलब लो आ रहा है। तो इस रूम में ही प्रॉब्लम है, बाहर जाते हैं तो मतलब हो जाता है। अब इतने घंटे के लिए मैं बाहर कैसे जाऊँ, मतलब अगर वीडियो एक अपलोड करना है तो कम से कम 2-3 घंटे लगते हैं उसको अपलोड होने के लिए। लास्ट वीक 2 बार मैं जुमेरा ग्रैंड मास में गई हूँ सिर्फ वीडियो एडिट और अपलोड करने के लिए, और उसके लिए भी मुझे 2 से 3 घंटे लगे थे। फिर मैं जब घर पे आ रही थी 2 से ढाई बज जाया था, तो फिर रमीज़ बोले थे कि मत इतनी रात में मत जाया करो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ वगैरह भी लगे हैं, तो बच्चों को लेके इतनी रात में वहाँ पे मत जाया करो। तो फिर मैंने फिर विला के ओनर को बोला कि यहाँ पे वाईफाई का बहुत प्रॉब्लम है, उसके लिए कुछ करो। तो फिर उसने ना दूसरा राउटर लगा दिया। राउटर लगाने से ये हुआ कि एटलीस्ट थोड़े से 2 सिग्नल आने लगे। पहले तो मतलब 1 सिग्नल आता था, अभी 2 आने लगे। तो उससे ये होता है कि घर पे बैठ के मैं एडिट कर लेती हूँ, अपलोड करने के लिए मैं बाहर चले जाती हूँ। तो आज है संडे, आज मैं 11 बजे उठ गई थी और रमीज़ भी दोपहर में 1:30 बजे तक घर आ गए थे। फिर हमें ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाना था, तो बस अब आ गए हम लोग नेस्टो में। मैंने बस वज़ू किया था और नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही थी, तो बस रमीज़ उसी टाइम आ गए और बोलते हैं चलो चलो नेस्टो जाना है, शॉपिंग करना है और आज खाना बना हो गया, सभी आ गई है। तो बस मैंने इल्हाम को ऐसे ही लिया, ना उसको तैयार किया ना उसके बाल बनाए, ना मैंने अपना नमाज का ड्रेस भी नहीं निकाला, ऐसे ही हम लोग नेस्टो आ गए। अभी हमारे पास फ्रिज तो है नहीं, इसलिए अभी जो मुझे रात में डिनर बनाना है उसके लिए जो भी सामान चाहिए सिर्फ मैं उतना ही लूँगी, और जब फ्रिज आ जाएगी तो हम लोग वीकली शॉपिंग करेंगे। अजमान में जब मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती थी वहाँ पे कुकुम्बर थे 4.5 रुपये किलो और यहाँ पे 1.5 रुपये में लगे हुए, और वहाँ पे टमाटर 3 थे तो यहाँ पे लगे हैं 6 में। मतलब कुछ चीज़ें वहाँ सस्ती हैं, कोई चीज़ें यहाँ सस्ती हैं। इंडिया के कुकुम्बर, हाँ हैप्पी बर्थडे केक। जब भी हम नेस्टो आते हैं इल्हाम बोलती है कि उसको डोनट लेना है, तो डोनट लिए बगैर तो हम लोग जाते ही नहीं यहाँ से। ये देखें टमाटरों के भाव, अभी तो 6 रुपये किलो हो गए, पिछले हफ्ते आए थे तो 5.5 रुपये किलो थे। और नारियल पानी यहाँ पे इस तरह मिलता है ऐसे पूरा छील के। इंडियन पाकिस्तानी बीफ के रेट भी यहाँ पे चेक कर ले। जो हड्डी वाला गोश्त है वो है 20 रुपये किलो और जो बगैर हड्डी वाला है वो 24 रुपये किलो। बीफ या चिकन हम लोग नेस्टो से नहीं लेते हैं, वो हम लोग लोकल शॉप से लेते हैं, क्योंकि नेस्टो का हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है वो पता नहीं 2-3 दिन का रखा होता है वहाँ पे। ग्राउंड फ्लोर में इनकी सुपरमार्केट है, तो सुपरमार्केट से हमने सारी शॉपिंग कर ली थी। अभी हम आ गए ऊपर, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, तो मुझे मिक्सर ग्राइंडर चाहिए था तो वो भी मैंने आज ले लिया। तो बस हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग करी, जो भी सामान लेना था वो ले लिया। अभी बस हम जा रहे हैं घर पे। साढ़े 4 बज रहा था और बस अभी मैंने सारा सामान बाहर निकाल के रख लिया है, क्योंकि अभी बस मुझे डिनर के लिए तैयारी करनी थी। तो रमीज़ को मैंने बोला था कि आप मिक्सर लगा के चेक कर लें कि चलता है कि नहीं है। वैसे मुझे कोरिएंडर सीड भी ग्राइंड करने थे, तो उन्होंने ट्राई किया तो मिक्सर तो चला ही नहीं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, इसको अभी वापस लेके जाएंगे शाम को और चेंज करा के लेके आएंगे। तो जब से हम लोग ये रूम में आए, कुकिंग मतलब हम लोग को इस तरह करनी होती है कि यहाँ पे मैं सारी चीज़ें काट लेती हूँ और फिर वहाँ पे जाके कुकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो कोई किचन काउंटर नहीं है ना, तो इसलिए सारा कुछ अंदर ही करना पड़ता है। इल्हाम तो अभी भी सो रही है और इशाल अपनी न्यू फ्रेंड को छोड़ के आना नहीं चाह रही है। जब से यहाँ पे आई है मतलब उसी के साथ खेलती रहती है घंटों घंटों, और अगर हम कहीं बाहर भी जाते हैं तो मतलब हमारे साथ नहीं आना चाहती है, बोलती तुम लोग जाओ, मैं अपनी फ्रेंड के साथ खेलूँगी। तो बस हम लोग आ गए नेस्टो और सबसे पहले हम लोग गए कस्टमर सर्विस में, तो उसने भी पहले चेक किया तो उससे भी नहीं चला। फिर उसने जार लगा के चेक किया, जब जार लगाया तब जाके ऑन हुआ है, तो उसने बोला कि जार लगाए बगैर ऑन नहीं होएगा। तो ना रमीज़ का दिमाग काम किया ना मेरा, कि घर पे हमने जार लगाए नहीं, बस ऐसे ही चालू करके देखते रहे। नेस्टो का काम ख़त्म हो गया था और हमें बहुत दिनों से जाना था डू के ऑफ़िस में, तो आज टाइम मिला था। तो रमीज़ बोले थे कि चलो डू के ऑफ़िस में जाते हैं, वहाँ का भी काम ख़त्म हो जाएगा आज। तो रमीज़ का जो पोस्टपेड प्लान है उसके साथ में वो मल्टी सिम अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब एक डेटा जो प्लान है वो 3-4 लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम लोग वही अप्लाई करने जा रहे हैं।
तो वो एक ई सिम रहती है, उसके साथ भी सिर्फ अपने मोबाइल को स्कैन करना है तो आप उससे डेटा यूज़ कर सकते हो। मतलब एक डेटा प्लान के ऊपर मैक्सिमम 4 बंदे डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब मेन जो प्लान रहेगा वो रमीज़ का रहेगा और बाकी वो किसी के साथ भी डेटा शेयर कर सकते हैं। रमीज़ का जो अभी करंट पोस्टपेड प्लान है वो 300 का है और उसके साथ में 25 दरम और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसकी जो फीस है ई सिम की वो 25 दरम है, तो ये हर मंथ में आपको पे करनी है। तो टोटल वैट मिला के मतलब अराउंड 350 का ये प्लान पड़ जाएगा। तो हम लोगों के लिए ये प्लान बेस्ट है, क्योंकि एक प्लान में हम लोग 2 यूज़र हो जाएंगे और इंटरनेट भी अनलिमिटेड है और प्लस मेरे पास 24 आवर इंटरनेट हो जाएगा। अब मैं बाहर भी जाऊंगी तभी भी मतलब मेरे पास इंटरनेट रहेगा, तो डेटा मैं यूज़ कर सकती हूँ बाहर। घर में वाईफाई भी है प्लस डेटा भी हो जाएगा। बच्चों को नूडल्स बना के दे दिए क्योंकि इल्हाम ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और आज मैं खाना बना रही हूँ यहाँ पे। तो हम इसको बोलो कि कुछ सेटिंग कर दें। यहाँ पे कहाँ रखूँ, सामान वगैरह रखने की जगह ही नहीं है। खाना बनाना है तो कोई भी चीज़ें यहाँ पे रखनी होती हैं, लेकिन इतनी जगह ही नहीं है, इतनी सी जगह है खाली यहाँ पे, तो कुछ रख नहीं सकते। तो मैंने बोला ये वाली जो बास्केट है ये निकाल देती हूँ यहाँ से, बर्तन के लिए रखी थी। और अभी ये सारा सामान किधर रखूँ समझ नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह खाना तो रेडी हो गया था और 8:45 बजे के करीब समीर, गेजी भाई और उमर ये तीनों हमारे घर पे आ गए थे। तो इनके साथ में हम लोग नेस्ट हो गए। हमारे रूम के सामने वाली जो आंटी है वो पाकिस्तानी है, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं वो बेचारी, अकेले रहती हैं। तो उन्होंने जब देखा कि हमारे पास फ्रिज नहीं है तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम लोग मेरे लिए नया फ्रिज ले आओ और ये वाला जो फ्रिज है तुम लोग अपना गुजारा कर लो। तो हमने बोला कोई मसला नहीं है। तो बस इसीलिए आज तीसरा चक्कर हमें नेस्टो का करना पड़ा। उनका फ्रिज तो हमने ऑर्डर कर दिया, वो कल सुबह तक आ जाएगा। और साथ में मैंने जो बेडशीट लेके आई थी उसको भी एक्सचेंज किया क्योंकि वो भी छोटी निकल गई। घर पे मैं खाना तो बना के आई हूँ, लेकिन उमर बोलता है कि नहीं आज की जो डिनर ट्रीट है वो मेरी तरफ से, क्योंकि लास्ट वीक मेरा बर्थडे था, उस वीक तो मैं आ नहीं सका था, तो इसलिए मैं आज दे रहा हूँ। आज हम आए हैं ईट एंड ड्रिंक सतवा में। ये रेस्टोरेंट में हम लोग जब दुबई में नए नए आए थे उस टाइम पे आया करते थे, आज से 10 से 12 साल पहले, और आज आए हैं। तो इनका खाना तो वगैरह सब अच्छा था। हमने ग्रिल चिकन ऑर्डर किया था और साथ में फ्राइड राइस, फ्राइड नूडल्स और सूप। गेजी भाई, उमर और समीर इन लोग ने हमें ड्रॉप कर दिया था सतवा में, क्योंकि यहाँ पे मुझे मोबाइल शॉप पे जाना था। मेरा जो लेंस प्रोटेक्टर था वो वापस से टूट गया था, उसको फिर रिप्लेस किया। साथ में यहाँ से हमने चाय ली और बस अब हम जा रहे हैं अपने घर। आज का भी पूरा दिन हमारा बहुत बिजी गया। आज हम लोग ने बाहर के पता नहीं कितने ही चक्कर कर लिए, तो फाइनली अभी सारे काम हो गए हैं। अभी 12 बजने वाला है। तो मैट्रेस कवर मैंने ले लिया है क्योंकि जो बेडशीट की साइज़ थी वो तो मुझे मिली नहीं। तो अभी बस मैं ये ट्राई करूँगी कि ये भी साइज़ सही है कि ये भी गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रेस पे कवर हमने चढ़ा दिया है और इसको कवर चढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी मैट्रेस था और रमीज़ नहीं होती तो मैं अकेले कभी भी नहीं कर पाती थी इसको। कवर आ तो गया है, बस हमने सही से इसको एडजस्ट नहीं किया है तो इसलिए नीचे से झोल आ रहा है। तो वैसे साइज़ इसका बराबर है। ये जो कवर है ये सिर्फ मैट्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है, और अगर से इसको बार बार उतारना चढ़ाना हो, वॉश करना हो तो ये बेकार है। तो बस फ़िलहाल टेम्प्रेरी तो मैं इससे ही गुजारा कर रही हूँ और बाद में इंशाल्लाह अगर जाऊँगी कोई और सुपरमार्केट वहाँ पे चेक करूँगी अगर इसकी साइज़ मिल गई तो, क्योंकि इसका साइज़ ही नहीं मिल रहा है और मुझे इसका एग्जैक्ट साइज़ भी नहीं पता है। जो जहाँ से मैंने मैट्रेस लिया था उसने 190 बाई 200 बोला था, वही सोच के मैं लेके आती हूँ साइज़, लेकिन जब घर पे लाती हूँ तो वो छोटी हो जाती है, पता नहीं कैसे। मेरे लिए तो बस फिटेड बेडशीट बेस्ट है। चारों तरफ से इसके कोने फंसाओ और हो गया, मतलब उसको सिंगल बंदा भी कर सकता है, ना मैट्रेस उठाने की टेंशन ना कुछ। और इंशाल्लाह आगे कभी जाऊंगी बेडशीट लेने के लिए तो इसका एग्जैक्ट साइज़ लेके जाऊंगी। इल्हाम की एकदम से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, उसको इतना तेज़ बुखार चढ़ गया है, साथ में सर्दी खांसी, और उसकी वजह से वो पूरा दिन बस कंटिन्यू रोई जा रही है बस। तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह उसको जल्दी शिफा दे। डॉक्टर के पास तो मैं लेके गई नहीं हूँ क्योंकि आप लोग को तो पता है इन लोग का इंश्योरेंस भी नहीं है और यहाँ पे डॉक्टरों की फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा है, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इस टाइम पे, क्योंकि अभी हम लोग रिसेंटली यहाँ पे मूव हुए हैं और अभी रमीज़ की जॉब लगी है, अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो बस जो भी मेरे पास घर में मेडिसिन रखी थी मैंने वो ही दी है, तो उससे मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि उसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मतलब यहाँ पे जब से आए ना तो उसको बहुत मच्छरों ने भी काटा है, क्या पता मच्छरों की वजह से तो नहीं उसको बुखार हो रहा है, तो ऐसा भी लग रहा है कि वायरल इन्फेक्शन हो गया हो शायद इसलिए, और इसको हॉस्पिटल लेके लाजिम जाना ही पड़ेगा। 4:15 बजा था। रमीज़ बोले थे कि तुम लोग को मैं बीच पे ड्रॉप कर देता हूँ
क्योंकि इल्हाम की तबीयत भी ठीक नहीं है और वो चिड़चिड़ी हो रही है, तो शायद वहाँ पर जाएगी तो उसका मूड थोड़ा रिफ़्रेश हो जाएगा। और जब मेरी ड्यूटी फिनिश हो जाएगी मैं तुम लोग को पिक करके फिर साथ में घर ले आऊँगा। पौने 5 बज रहे हैं और हम लोग बीच पे आ गए हैं। और इशाल का मूड जो है बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वो मुझसे लड़ रही है कि हम मुझे क्यों लेके आई हो बीच पे, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ में खेलना था। तो मैंने उसको बोला कि 1 घंटे के लिए होता तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ तुम्हारी फ्रेंड के साथ में, लेकिन अभी हमें पता नहीं कि हम कितने घंटे बाहर रहेंगे, कब घर पर वापस आएंगे। तो इसलिए वो मुझसे लड़े जा रही है। वो मुझे बातें सुना रही है साथ साथ में कि मुझे नहीं आना था, मुझे अपनी फ्रेंड के साथ में खेलना था, तुम्हारे चक्कर में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मैंने बोला कि इल्हाम की तबीयत ख़राब है, मेरी चक्कर में भी नहीं, इल्हाम के लिए हम लोग आए हैं सिर्फ कि इल्हाम थोड़ा अच्छा फील करे। इल्हाम की तबीयत ख़राब है, इसकी वजह से वो आज इतना ज़्यादा खेल नहीं पाई क्योंकि एकदम चिड़चिड़ी हो गई थी तबीयत ख़राब की वजह से। तो बस ज़्यादातर हमारी गोद में ही रही है, कभी रमीज़ के पास जाती थी, कभी मेरे पास। दिन की रोशनी में तो ये बीच और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। बादल, डूबता सूरज, समंदर का ब्लू कलर का पानी, ग्रीन ग्रीन पेड़ और घास, एकदम खूबसूरत लग रही थी सारी चीज़ें। बीच पे कुछ खाना पड़ा हुआ था तो उसको देख के इतने सारे कौवे यहाँ पे आ गए। पहली बार मैंने इतने सारे कौवे देखे दुबई के अंदर। Run, they will fly. Go run, run, run. Run in the middle, Ishal. Go run in the middle. मारते हैं? नहीं मारते। Ishal, just you walk. They will fly away. Ishal, run. You just run and come. Yeah, see, they will fly. Look, 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 they're flying. Yeah. Oh, there's a thing there. Why are you scared? बादल ये अच्छा है इसमें। Look here. See, मम्मी ऑन करते हो गए। I removed the two automatically. आपका दिल गोल है। इल्हाम की तबीयत नहीं ठीक है ना, तो ये बस रो ही जा रही है। आज खेल रही भी नहीं है पार्क में, बस रोई जा रही है और बोलती है बस मुझे गोद में लेके बैठे रहो ऐसे। सामने किसी बच्चे की बाइक पड़ी थी तो इल्हाम उठा के ले आई और खुद बैठ के उस पर चला रही थी। अपनी घर पे पड़ी है, अपनी नहीं चलाती है। बच्चे सारे ऐसे ही करते हैं, किसी दूसरे की चीज़ होती है ना तो वो बोलते हैं मुझे चाहिए, अपनी नहीं यूज़ करते। इतनी सारी बिल्लियां यहाँ पे आ गई हैं। पौने 9 बज गए हैं। अभी बस हम लोग घर पे आके नमाज पढ़ी है। अभी रमेश गए रोटी लाने के लिए, बहुत भूख लगी है। अभी हम डिनर करेंगे। उमर भी पता नहीं कहाँ गया है, अभी आएगा तो वो जब आएगा तो वो भी खाना खा।
डिनर हमने कर लिया था, सामने वाले आंटी की फ्रिज आ गई थी तो पुरानी वाली फ्रिज हमने ले लिए। अभी बस इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे और फिर इसमें अपनी चीज़ें रखेंगे। ये है तो बस छोटी सी फ्रिज और इसमें ज़्यादातर चीज़ें भी टूटी हुई हैं और थोड़ा सा पानी भी नीचे से लीक होता है, लेकिन जो फ्रीज़र है वो ठीक है, उसमें अच्छी से आइस मतलब जम जाती है। तो आंटी बोल रही थी कि मतलब अभी फ़िलहाल गुजारा कर लो, तुम्हारा गुजारा करने के लिए काफ़ी है और जब कभी फ्यूचर में तुम्हारे पास हो तो ले लेना। मैंने बोला हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, एटलीस्ट ना होने से बेहतर है कि कुछ तो है ना। आपने वो दे दिए तो वही आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेचारी बहुत अच्छी है, इतनी हेल्प उन्होंने करी है मेरी। आज के ज़माने में कौन किसको पूछता है, सगे रिश्तेदार नहीं पूछते हैं। वो तो बेचारी पढ़ाई थी, एक ही दिन आया हुआ था हमें आके इस विला में और उन्होंने अपनी फ्रिज हमें ऑफ़र कर दी थी, वो भी फ्री में। जबकि हमने उनको बोला भी था कि पैसे ले लिए तो बोलते नहीं, तुम बस हम मुझे दुआ दे देना, मेरे लिए दुआ करना। तो बस अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी तबीयत अच्छी रखे और जो भी उनकी बीमारी है उनसे उनको शिफा मिले, आमीन। तो बस मैंने उनको बोला कि हमारा तो सारा सामान था, हमने तो सब पाकिस्तान भेज दिया क्योंकि हमें तो यहाँ से जाना था, इस सोच में हमने सारा भेज दिया। अभी वो वहाँ पे सड़ रहा है ना, वहाँ पे कोई यूज़ कर रहा है, वहाँ पे भी पड़ा हुआ ही है। यहाँ पे हमने जो नया सामान लिया था ना, वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी हमारी। हमें नया सामान कभी भी नहीं लेना चाहिए यहाँ पे। बस यहाँ पे यूज़ सामान लो, यूज़ करके उसको फिर जाने के टाइम पे सेल कर लो, क्योंकि यूज़ सामान भी यहाँ पे अच्छे रेट में सेल हो जाता है। रात का 1:45 बज गया है। इल्हाम बोलती है कि मुझे बाहर जाना है, तो बस हम सब लोग अभी बाहर जा रहे हैं। तो ये है हमारे विला के आसपास का एरिया। तो यहाँ पे जितने भी विला टूट गए हैं वहाँ पे अभी बिल्डिंग बन रही है। तो अभी इस एरिया में सिर्फ 2 से 3 बिल्डिंग ही है, बाकी सारे विलाज हैं। हमारे घर से जुमेरा ग्रैंड मॉस्क तक शायद से 5 से 6 मिनट का रास्ता होगा। आज से 12 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे रहते थे तो यहाँ पे कोई इतने ज़्यादा कैफेटेरिया और सुपरमार्केट नहीं होती थी, सिर्फ ग्रोसरी होती थी। तो अभी यहाँ पे ग्रोसरीज भी है, कैफेटेरियाज भी हैं, रेस्टोरेंट भी ओपन हो गए। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं एक न्यू रेस्टोरेंट में। तो बस हमने अपने लिए यहाँ से चाय ली, इशाल को पिकल खाना था तो उसने पिकल ले लिया और इल्हाम के लिए जूस ले लिया। तो बस फ्रेंड, आज की इस वीडियो को करते हैं एंड और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।